सिंचाई बोर पंप स्टार्टर बटन में जुगाड़ बम विस्फोट कर फार्म हाउस में काम करने वाले मजदूर नरेश कुमार ओटी की हत्या करने वाले एक युवक को राजनांदगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी कांग्रेस नेता और फार्म हाउस के मालिक संतोष वैष्णव को जान से मारने के नियत से जुगाड़ बम को सिंचाई बोर पंप स्टार्टर में प्लांट किया था। आरोपी पंचायत चुनाव में हार का बदला लेने और पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया था। मामला राजनांदगांव जिले ग्राम जाम सरार कला है कि 28 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे के आसपास ग्राम जाम सरार कला में सिंचाई बोर मोटर पंप को स्टार्ट करने के दौरान वहां काम कर रहे मजदूर नरेश कुमार ओटी की ब्लास्ट से मौके पर ही मौत हो गई थी। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मौके पर 2.5 से 3 फीट जमीन पर गड्ढा हो गया था और मृतक का शरीर करीब 26 फीट दूर जा गिरा था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश ठाकुर ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी गांव का इलेक्ट्रीशियन कुमान कंवर ही निकला है। उन्होंने बताया कि कुमान कंवर वैष्णव परिवार से पंचायत चुनाव में हार का बदला और पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया है और इसके लिए दिवाली में फोड़ने वाले बम के बारूद से जुगाड़ बम तैयार कर घटना को अंजाम दिया है। बता दे कि सिंचाई बोर पंप को प्रतिदिन संतोष वैष्णव चालू करता था, लेकिन 28 अप्रैल को वहां काम करने वाले मजदूर ने चालू किया था और विस्फोट के दौरान उसकी मौत हो गई थी। आरोपी ने जुगाड़ बम बनाने के लिए दिवाली में फोड़ने वाले फटाका बम के करीब 2.5 किलो बारूद का इस्तेमाल किया था और जुगाड़ बम को सिंचाई बोर पंप स्टार्टर से वायर कनेक्ट कर सेल बैटरी के माध्यम से घटना को अंजाम दिया था। 2015 के नगर पंचायत चुनाव में आरोपी की पत्नी जमुनाबाई कंवर संतोष वैष्णव की मां मनोरमा वैष्णव से हार गई थी। इसी बीच दोनों के बीच वाद विवाद हुआ था जो कि रंजिश में बदल गया था। आरोपी ने अपने बाएं हाथ में गोदना से मेरा जानी दुश्मन संतोष सतीश पप्पू का छोटा भाई पूरा वैष्णव परिवार लिखा रखा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया है। 28 अप्रैल को ग्राम जाम सरार कला से पुलिस थाने में एक घटना सूचना प्राप्त हुई कि लोकल विस्फोट होने की वजह से वैष्णव जी के फार्म हाउस में एक व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई है। FIR दर्ज करके थाने के डोंगरगांव थाने द्वारा इसकी विवेचना की गई। संदेहियों के आधार पे और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पे कुमन कुमार की एक जो वहाँ लोकल इलेक्ट्रीशियन है उनकी ओर शक्ति हुई गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर भी पाया गया कि कुमान कुमार का वैष्णव परिवार के साथ से पुराना पारिवारिक विवाद था जो लोकल चुनाव की वजह से और खेती की ज़मीन की वजह से। वैमनस्य में इतना ज़्यादा था कि कुमान कुमार ने अपने हाथ में टैटू भी गुदवा के रखा हुआ था जिसमें उसने लिखा था कि वैष्णव परिवार मेरा दुश्मन है। इनके घर से किसी भी परिवार के अहित करने के लिए इसने जो पटाखे होते हैं दिवाली के उसको काफ़ी जमा करके 1.5 से 2 किलो का एक लोकल बम बनाया। इलेक्ट्रीशियन होने के अपने नॉलेज का फ़ायदा उठाया और उनके जो फार्म हाउस के था उसके मोटर के नीचे पे प्लांट कर दिया। उस दिन अंधेरा था। इनकी सोच थी कि इनके परिवार के कोई जाएगा और स्विच ऑन करेगा और दुर्घटना का शिकार होगा। अनफॉर्चुनेटली उनके पिताजी की उस दिन तबीयत खराब थी, वो भिलाई में थे। उन्होंने अपने यहाँ काम करने वाले नरेश ओटी को बोला कि आप जाके मोटर को चालू कर दीजिए। उन्होंने जैसे ही मोटर का स्विच ऑन किया वहाँ पे एक विस्फोट हुआ। 25 से 30 फीट ऊपर गए और तत्काल मौके पे इनकी मृत्यु हो गई। परिस्थिति जनसाक्ष्य के आधार पे और जमा करने पर जब इनके घर कुमान कुमार के घर की तलाशी ली गई तो वहाँ पे वायर की भी बरामदगी हो गई जो बम में प्रयुक्त हुआ था जो इनके पास था। 30 तारीख को इनको गिरफ्तार किया गया और 1 तारीख को जुडिशियल रिमांड के लिए पेश किया गया। टारगेट किसको बना?